हमारे बड़े भाई हों या छोटे भाई हों, कोई तो थे ही। दोस्तों, ये समस्तीपुर बिहार के एक जय साहनी भाई थे जो बेजुबानों को बचाते थे। बहुत दिन से पकड़ते थे सांप को, लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी सी गलती हुई, भूल हुई और भगवान उनको अपने पास बुलाए। तो भगवान उनको अपने शरण में रखें, उनकी आत्मा को शांति दें। दोस्तों, हम किसी भी काम को करते हैं तो जिसमें मन की एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी सांप को हम पकड़ते हैं तो बड़ी बात उसमें यह है कि सांप जब हम पकड़ते हैं तो सांप भी इस फिराक में रहता है कि जैसे ही हमें आप छोड़ेंगे हम तुरंत काट लेंगे। तो सांप पकड़ना बच्चों का काम है, लेकिन उससे बचना ये बहुत समझदारी का काम है। कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, भूल हुई है, जहाँ तक हमें लगता है। आप लोग बताएं, अगर थोड़ी सी, अभी इसके पहले मैंने एक जगह रेस्क्यू में गया हुआ था, वहाँ पे भी कोबरा सांप जो है केचुली उतार रहा था। तो मैंने भी उसके हाथों को धीरे धीरे से केचुली की उतारा, लेकिन उसके हुड को नहीं पकड़ा था, उसके गर्दन को नहीं पकड़ा थे। मतलब उसके गर्दन को हम नहीं पकड़े थे, तो जैसे ही उन्होंने गर्दन को छोड़ा, उसके हुड को, गले को, वो तुरंत घूम के काट लिया। तो यही होती है। अब दिक्कत ये थी दोस्तों, वहाँ पर आप समझिए कि सांप उनको काट भी लिया, और एक गलती वो ये कर रहे हैं कि अभी भी लोगों को संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये दोस्तों गलत था। उनको तुरंत जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए था। मेरी नज़रों में सांप को तुरंत पैक करना चाहिए था, उनको बताना नहीं चाहिए था। और एक बड़ी बात, उनके पास गाड़ी में एंटी वेनम नहीं। हम अपने पास अपने साथ गाड़ी में एंटी वेनम रखते हैं, लेकिन एंटी वेनम के भरोसे सांप नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सांप जब आपको काटेगा तो आपकी गाड़ी में एंटी वेनम रहेगा, वो बचा लेगा, या आप डॉक्टर के पास में रहेंगे, वो बचा लेगा। तो ये त्रुटियां हुई हैं बहुत बड़ी। और एक उसमें एक बड़ी भारी चूक ये हुई कि जब वो केचुली को उतार रहे थे, पहली बात तो केचुली नहीं उतारना था। केचुली जब उतार रहे थे तो उनको उसकी गर्दन को नहीं पकड़ना था। गर्दन पकड़ने के बाद कोबरा सांप एक्टिव हो गया, इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया, लगभग 10 से 15 मिनट तो उसका गर्दन दबा ही था। वीडियो आपको दिखाएं हम, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं अभी उसका, जो सांप काटा है भाई को, जय साहनी भैया का, आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखाते हैं। जब उनको सांप काटा है तो वहाँ एक भूल ये हुई है ना कि कोबरा सांप को 15 मिनट के लगभग जो है वो पकड़े रहे। एक मिनट दोस्तों, आप वेट कीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको जिसमें उनको सांप काटा हुआ है। कहाँ गया? उन्होंने एक छोटी सी चूक किया है, हम आपको दिखाते हैं कि उनके दोनों हाथों में, समझिए आप, उनके दोनों हाथों में सांप था। भाई, एक बार जो अजय साहनी को सांप काटा हुआ था, वो वीडियो जहां पर है उसको जरा आप भेजिए हमें। हाँ, निकाल के दिखाइए, जो छोटी सी चूक हुई है। अब आप समझिए, सबसे पहले तो दोस्तों जब हम आए, सोशल मीडिया पे सांप पकड़ने लगे, तो लोगों को दिखाने लगे कि सांप को इस तरीके से हम बचाते हैं। तो हमारा ये जो हम पकड़ते हैं सांपों को, ये 25 साल से हम पकड़ रहे हैं। 1998 से सांपों को पकड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आए हुए 4-5 साल हुआ। तो हमें, हमारी प्रैक्टिस हो गई है उसके हुड को पकड़ करके डिब्बे में डालना, या बगैर हुड के भी डिब्बे में डाल सकते हैं, मतलब कैसे भी करके। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत बढ़िया पकड़ लेते हैं या 25 साल से पकड़ते हैं तो हमको नहीं काटेगा, ना ना, हमको भी काट लेगा वो। तो वहाँ ये हो गया कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और भाई एक हाथ से गर्दन पकड़ा हुआ है और उसी हाथ से उसकी केचुली भी उतार रहा है। अब आप देखिए यहाँ लापरवाही क्या हो रही है कि जिस हाथ से वो गर्दन को पकड़े हुए हैं, अब उसी हाथ से वो केचुली भी उतार रहे हैं। यही गलती वहाँ हुई। आपको मैं बताता हूँ, गलती ये हुई, आप ये समझिए, अब इस हाथों से वो पकड़े हुए हैं
और इसी हाथ को पकड़े पकड़े उसका गर्दन भी पकड़े हैं, उसकी केचुली भी उतार रहे हैं। तो एक हाथ से किसी भी काम को करते हुए 10 से 15 मिनट जब आप इसको लगातार पकड़े रह जाएंगे तो नस जो है वो काम करना लूज हो जाती है, उतना सेंसिटिव नहीं रह जाता है, हाथ थक जाता है। और कोबरा जो है जितनी देर तक उसके गर्दन को आप पकड़े रहेंगे तो जैसे ही छोड़ेंगे, अभी इस समय वो पूरी तरीके से एग्रेसिव है, लेकिन आप इस बात को भूल गए कि हम इसके गर्दन को, आप तो मोहब्बत से छोड़ रहे हो ना, तो आप जैसे ही हाँ उसको छोड़ोगे तुरंत काटेगा वो, लेकिन आप इस बात को भूल गए कि हम इसको बस ऐसे ही प्यार से छोड़ देंगे ना। जब पहली बात, सबसे पहला काम ये करना था, वहाँ पर एक गलती हुई भाई से। वैसे तो भगवान की मर्जी है दोस्तों, जो भी कुछ होता है भगवान के हाथ में है, लेकिन जो उसमें त्रुटियां हुई हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो उसमें गलती ये हुई, सबसे पहले तो केचुली नहीं उतारना था, कि क्योंकि वो केचुली अपने आप से उतार सकता है, सांप उतारता है साल भर में 1 बार 2 बार 3 बार केचुली उतारता है, तो हमें नहीं उतारना था केचुली। फिर अगर हम उसकी केचुली उतार रहे हैं तो हमें एक हाथ से उसका फन, एक हाथ से वो, बिल्कुल नहीं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, भाई को शायद जानकारी न रही हो, केचुली वो अपने हिसाब से उतारता है, और जब हम अपने हाथ से उतारते हैं तो अभी पता चला वो उतारने लायक नहीं है। उसके स्किन पे केचुली टाइट है, पकड़ी हुई है, लेकिन जब आप अपने हाथों से उसकी केचुली खींचेंगे तो मजबूत है वो। आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये आप देखिए, इसमें अब एक हाथ में सांप भी लिए हैं और दूसरे हाथ से हटा रहे हैं। ये प्रक्रिया इसमें होती है लगभग 8 से 10 मिनट, 15 मिनट हुई होगी, वीडियो के हिसाब से मैंने देखा था। 15 मिनट इन्होंने लगा दिया उसकी केचुली उतारने में। और ये जो राइट हाथ से सांप को पकड़े हुए हैं, ये भूल गए, इनके मन में एक भूल हो गई कि हम पकड़े इसको आसानी से छोड़ देंगे, लेकिन वो ये चीज भूल गए, वो तुरंत अटैक करता है। गर्दन को आपने छोड़ा नहीं, वो काटा। दोस्तों अब ये आ गया एकदम मेन पॉइंट, आप गौर कीजिए, इसी समय इनको सांप अब काटेगा। देखिए आप, यहाँ सांप इनको काट लिया, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या, ये होती है स्थिति। तो ये इन्होंने एक छोटी सी भूल कर दिया। ये जो है, जब पहली बात उसके हुड को नहीं पकड़ना था, और अगर हुड को पकड़ना था तो केचुली नहीं उतारना था, ये गलती हुई है। और वैसे दोस्तों सही से बताएं तो सबसे बड़ी बात यह है, सांपों की दुनिया बहुत बड़ी है, और हमारे हिसाब से, मेरे नज़र में सांपों की दुनिया बहुत बड़ी है, और हर कोई सांप के मामले में तो नहीं कह सकते, लेकिन हम स्वयं बच्चे हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं, इतने दिन का हो गया पकड़ते हुए, लेकिन हम भी सीख रहे हैं। सांप को जितनी बार आप जाएंगे पकड़ने के लिए, कोई अगर ये कह दे पूरे भारत में, दोस्तों ये हमारा चैलेंज है, कोई ये कह दे कि मैं सांप पकड़ना आपको सिखा दूंगा, तो बिल्कुल भी इस बात पे आप मत जाइएगा, क्योंकि सांप का मूवमेंट हर बार रेस्क्यू में हर बार बदलता रहता है। पहले तो आप ये जान जाइए, जितनी बार आप रेस्क्यू के लिए जाएंगे उतने अलग अलग मोमेंट पे सांप मिलेगा, उसका दिमाग अलग मिलेगा, पता नहीं वो गुस्से में है कि बहुत आराम से है, उसका दिमाग क्या चल रहा है। अगर कोई भी कहता है पूरे भारत का, क्या पूरी दुनिया का कोई भी स्नेक एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता कि मैं आपको हाँ, एक प्राथमिक जानकारी आप ले सकते हैं कि सांपों को किस तरीके से बचाया जाए। इसका ये मतलब नहीं कि आप सांप बचाने लगे, मैं खुद को कह रहा हूँ, तो मुझको सांप नहीं काटेगा, काट लेगा मुझको भी, जरा से चूक होगी, जरा सी गलती होगी, वो काट लेगा। तो सांप को पकड़ने से पहले सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। अब आगे क्या आता है, जब भी आप सांप के मोमेंट में जाइए, आप भूल जाइए कि कैमरा चल रहा है, आप भूल जाइए कि हमारी मोबाइल बज रही है, आप भूल जाइए लोग क्या कह रहे हैं, ये दुनिया है। जैसे ही आप सांप पकड़ने जाएंगे, आप सांप पकड़ रहे हैं, आप सांप बचा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। जिस दिन सांप काट लेगा, फिर यही सारी दुनिया के लोग आप में कमियां निकालेंगे। वैसे तो हमारे हिसाब से सब कुछ मालिक के हाथ में है दोस्तों, और जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है। हम कितना भी अच्छा सांप पकड़ते हैं, कोई भी कितना अच्छा पकड़ता हो, 100 साल का पुराना हो, लेकिन जब वो वक्त आ जाता है तो, क्योंकि वक्त दोस्तों भगवान के हाथ में है, वो जो चाहते हैं वो होता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और जितने भी हमारे छोटे भाई हों या बड़े, गुरु के समान हैं, जितने भी लोग बेजुबानों को बचा रहे हैं अपनी जान की बाजी लगा करके, सभी का दिल से मुरली वाले हौसला का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया है। और क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम सोशल मीडिया पे आए, हम सांप पकड़ने लगे, बहुत सारे लोग सांप पकड़ने लगे। उनको अच्छा, तो एक कमी शायद दोस्तों मुझ में ये भी है कि सांप पकड़ते हुए मैं इतना
इजी दिखा देता हूँ, इतना सरल दिखा देता हूँ सांपों को पकड़ते हुए, लोगों को लगता है जैसे कोई बात ही नहीं, अगर ये पकड़ सकते हैं तो मैं भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद की बात नहीं जान पाते हैं वो। तो यही दर्द है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लोगों का। मैं चाहता हूँ हमेशा प्यार भरा कमेंट हो, किसी के बारे में भी ऐसा कुछ अपशब्दों में ना लिखा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं या जितने भी लोग वीडियो को शेयर किए हैं, सभी का मुरली वाले हौसला की तरफ से दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोगों का बहुत सारा प्यार भरा कमेंट भी आया, अशोक जी। और चलिए एक बार आप लोगों का नाम लेते हैं। दोस्तों लाइव जुड़ के आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मगेश भाई जय श्री राम, संतोष भाई जय हो मुरली वाले, आपकी भैया जय हो, बाकी मुरली वाले की तो हमेशा जय है ही। रामा पांडे भैया सादर अभिनंदन, विजय कुमार भैया दिल से सभी का धन्यवाद। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।